कि किताब का नाम तक वो नहीं जानते थे कि यहाँ तक हम मतलब दिमाग में भी नहीं आ सकता था कि इस चीज को हम पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने का कभी मतलब ही नहीं रखते थे, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग ही पढ़ते थे और कुछ हद तक इंग्लिश पढ़ते थे। लेकिन इन्हीं के प्रेरणा से आज हमको ये मिला है कि इतिहास को कुछ जानने के लिए प्रेरित हुए कि कुछ जानना है। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन देंगे तो इनका ध्यान से बहुत चीज सीखने को मिलेगा इनसे। आज तो खैर 10-15 मिनट के लिए है, लेकिन कभी मौका मिलेगा ना तो जरूर आएंगे। कभी सेमिनार अगर एक होने वाला है जनवरी में आसपास तो इनको तो आना ही है, बोलने की जरूरत नहीं। बहुत चीज सीखने को मिलेगा, बहुत चीज जानकारी मिलेगी, इनकी बातों को ध्यान से मत सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम हुआ श्याम सुंदर प्रसाद ड्यूटी में, लेकिन अभी हम नाम थोड़ा सा चेंज किए, श्याम सुंदर आदिवासी। और मैं सीसीएल भोरकुंडा में माइनिंग इंजीनियर, माइनिंग सुपरवाइजर का काम करता हूँ। और माइनिंग के बच्चों को जैसे कि डिप्लोमा, डिग्री, माइनिंग सरदार, गैस टेस्टिंग के बच्चों को पढ़ाने के लिए काम ड्यूटी का। और मेरे बच्चे अभी तक पूरे भारत में जैसे सीसीएल हो गया, बीसीसीएल हो गया, डब्ल्यूसीएल हो गया, 200 से ज्यादा बच्चे मेरा नौकरी कर रहे हैं। उन्हीं अनुभव में 2-3 चीज हम बताना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो कुछ नया चीज आपको मिलेगा। आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसी में छोटी छोटी बातें हैं जो अपना अनुभव के आधार पर हम बताना चाहते हैं। पहला चीज हम बताना चाहते हैं, अभी आप लोग को यहाँ पे फैकल्टी जो भी आपको पढ़ाते हैं वो कितना मेहनत करने के बाद आपको पढ़ाते हैं, ये कल्पना से परे है। जब तक उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको समझाने में वो सक्षम होंगे। इसलिए उनकी बातों को क्या करना है, बहुत ही ध्यान से, गौर से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। अब एक चीज हम बोल रहे हैं कि याद करना। याद करते हैं ना हम लोग, ठीक है? तो यहाँ पढ़ने के बाद फिर कैसे याद करते हैं? तो घर में जाके कैसे रिवीजन करते हैं। एक चीज हम उदाहरण आप लोग को पूछ रहे हैं, बिना रिवीजन का आप लोग याद किए हैं कभी नहीं, फिर भी जिंदगी में आप लोग नहीं बोलने वाले। इस चीज को कभी सोचे आप लोग? आपका क्या नाम है? जोर से बोलिए। उषा कुमारी। मैं उषा जी से पूछना चाहता हूँ कि कभी इन्होंने अपने नाम को घर में बैठ के याद किया? समझने का चीज है, गौर कीजिएगा। आपका क्या नाम है? कोमल। कोमल जी से हम पूछना चाहते हैं, कोमल कभी भी घर में बैठ के याद किए कि मेरा नाम कोमल है, मेरा नाम कोमल है, मेरा नाम कोमल है? आपका नाम क्या है? सुभाष। सुभाष जी, कभी आपने कभी किताब खोल के डायरी में लिख के याद करने की कोशिश किया कि मेरा नाम ये है? लेकिन कभी भी हम नाम आपको पूछेंगे, क्या कीजिएगा आप? सबसे जल्दी आप रिस्पॉन्स दीजिएगा कि मेरा नाम ये है। अब आप भी लोग मन में सोचना है, समय करो, इसलिए आप अपना नाम याद होगा, पापा का नाम याद होगा, दादा का नाम याद होगा, परदादा तक याद होगा, उसके बाद का नाम याद है? क्यों? इसी चीज को क्या करना है, दिमाग में रखना है। जो चीज पढ़ना है, आप तो समझे, कैसा पढ़ना है, बिना याद किए कैसे याद हो गया? तो जब हम जो चीज को याद कर रहे हैं उसको ऐसा याद करना है, किस तरह याद कर लेना है? जिस तरह से नाम आप भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, तो सर मैडम जो भी चीज बताते हैं उसको कैसा याद करना है? अपने नाम की तरह। नाम भूलिएगा कभी? एक चीज ये समझ में आ गया। दूसरा चीज ये हम कहना चाह रहे हैं, बहुत सा चीज दूसरा चीज ये बताना चाह रहे हैं, लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप का नाम सुने हैं? यस। लॉन्ग जंप में क्या होता है, एक लाइन होता है जंपिंग का, और कोई भी खिलाड़ी क्या करता है, इस टारगेट से यहां से जंप मारता है।
उसकी जितनी ताकत होती है, प्रैक्टिस होता है, उतना मीटर तक वो वहां तक जंप करता है। बात समझे? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर खिलाड़ी यहाँ पे है, यहीं पे है, यहीं से अगर हम बोलेंगे, जैसे यहीं से है, यहाँ खड़ा हो गया, हम बोलेंगे तुम जंप मारो, तो क्या वो काफी दूर तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर ये स्टेप को पीछे बढ़ाते जाता है, समझिएगा, बहुत चीज गहरी बात बता रहे हैं, ये अपना एक अभ्यास के आधार पे काफी पीछे जाता है, रनअप लेता है। रनअप लेने के बाद इस पॉइंट से जब छलांग मारता है, नो डाउट यहाँ से यहाँ तक अचीव करेगा। इसको महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? इसका मतलब क्या होगा? ये स्टेप अभ्यास पीछे का मतलब, मेरा कहने का मतलब है, अभी जिस क्लास को अचीव करके आया है, एकेडमी, इंटर, मैट्रिक, ग्रेजुएशन, लेकिन क्या आप पीछे का किताब को पढ़ते हैं? यही कहना हम चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर आप ग्रेजुएशन किए हैं, तब इंटर को भी पढ़िए, 10th को भी पढ़िए, 9th को भी पढ़िए, 8th को भी पढ़िए, 7 को भी पढ़िए, 6 को पढ़िए, 5 को पढ़िए, 4 को भी पढ़िए। बात समझे? तब फिर क्या याद हो जाएगा आपको? कैसा याद हो जाएगा? नाम की तरह। और भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन है? यूपीएससी निकालने में दिक्कत है? इसको किससे पढ़ना है? नाम की तरह। NCERT। मेरा कहने का मतलब है कि अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, ज्यादा नाम NCERT का, सबके पास NCERT 6 क्लास से रहता है, ले लीजिए। आप 10th का मैथ नहीं बना पाते हैं, 9th का जरूर बनेगा। नहीं बन रहा 9th का, क्या दिक्कत है? ऐसा थोड़ी ना कि हर चीज आने का। 8 का बनाइए, 8 का नहीं बनता है, 7 का बनाइए, 7 का बनाइए, 7 का नहीं बनता है, 6 का बना, 6 का नहीं बनता है, 5 का बनाइए, 5 का नहीं बनता है। पहला क्लास का गिनती तो आ रहा है हमको, इस चीज को भी ध्यान देना है। क्या करना है? ध्यान देना है, ठीक है ना? ये समय कम है, छुट्टी भी है, हो गया हम लोग का, और हड़बड़ी भी है आप लोग को। ऐसा बहुत सा रोचक चीज बताएंगे, ताकि क्या कीजिएगा आप लोग, जल्दी से। और दोस्ती किससे करना है? बुक से करना है। एक ही चीज को केवल एक ही राइटर से पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। अलग अलग राइटर के पुस्तक में अलग अलग डायमेंशन मिलेगा। डायमेंशन मतलब समझ में आ रहा है? डायमेंशन का मतलब हिंदी में बोलते हैं आयाम। जैसे कि डायमेंशन मतलब ये हो गया, क्या है? लाइन है। लाइन में डायमेंशन कितना है? 1 डायमेंशन है। इसको अगर मीटर में कहें तो क्या कहेंगे? मीटर। केवल क्या कहलाएगा? मीटर। 1 डायमेंशन है इसमें। ठीक? अगर हम क्षेत्रफल बोलेंगे, ठीक है ना, इसमें मतलब लंबाई केवल नजर आ रहा है। एक, इसमें लंबाई भी नजर आ रहा है और चौड़ाई भी नजर आ रहा है। बात समझ रहे हैं? इसमें डायमेंशन कितना है? 2 डायमेंशन। ठीक? लेकिन कोई घनाकार है, घनाकार का मतलब क्यूब जैसा है, इस ढंग का है। इसमें 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन का मतलब लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। आपकी पढ़ाई जितनी होगी, इसमें तो 3 ही डायमेंशन है। हीरा में देखें, हीरा में कितना डायमेंशन होता है? हीरा फिल्म में देखे हम, या कहीं देखे कितना डायमेंशन रहता है? ये कट है, ये कट है। आपका डायमेंशन जितना ज्यादा बढ़ेगा, किसी भी फील्ड में आप पीछे नहीं रहिएगा। किसी भी फील्ड में आप पीछे नहीं रहिएगा।
यही छोटी छोटी बातें हमको भी लग रहा था थोड़ा हम आप लोग के साथ शेयर करें। आप लोग का कीमती समय लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुने, इसके लिए धन्यवाद। Thank you, sir.